बच्चों, मैं मोहित शर्मा, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी शिक्षा में। हम लोग अब आज आपको जो है 12th क्लास के फिजिक्स के एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि आप एक बात समझिए, लास्ट टाइम है, आप अब रिवीजन ज्यादा करें, जितना ज्यादा हो सके आप रिवीजन करें बेटा। क्यों? क्योंकि अब आप अगर कुछ नया पढ़ोगे, कुछ नया ट्राई करने की, अगर आपने ट्राई किया कुछ नया, तो बेटा वहां पे क्या होगा, आपका ड्रॉबैक हो जाएगा। मैं फिर से बात बोल रहा हूं, जो आपने पढ़ा दिया, जहां से भी आप पढ़ रहे थे, उसका रिवीजन करना है और बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स फॉर्मुलेज आपको लर्न करने हैं, बैक टू बैक आपको लर्न करने हैं। देखेंगे हम लोग यहां पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम में, मतलब कि आप ये मान के चलिए, बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और ये मान के चलिए हर साल ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला अगर पता है, अगर सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है, तो ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन हो जाएगा। पूछा क्या है पहले ये हम देख लेते हैं, देन उसके बाद गिवन क्या क्या चीजें हैं, गिवन जो वैल्यूज हैं वो यहां पे रख लेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, लिखा क्या, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर। ओके, अब यहां पर कह रहा है फोर्स आपको बताना है, दो स्पेयर हैं, वो चार्ज स्पेयर है। ओके, जो कि फर्स्ट स्पेयर जो है आपका, उस पे 2 इंटू 10 की पावर -7 है, देन सेकंड वाले पे 3 इंटू 10 की पावर -7 है। ओके, एंड उनकी जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर इज 30 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर ये चीज दी है। चलिए ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। पहले एक बात समझिए आप, उसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को 2 मार्क्स मिलते हैं, उसी में 3 मिलते हैं, उसी में किसी को 4 मिलते हैं। ये सब चीजें कैसे डिजाइन करता है एग्जामिनर, एग्जामिनर के माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है। जो बच्चा ज्यादा लिखेगा, जो बच्चा अच्छा लिखेगा, तो बेटा उसको जो है नंबर जो है, उसके मार्क्स जो है वो बेटा ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ये सारी चीजें। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले लिखना है चार्ज ऑन फर्स्ट स्पेयर। ओके, चार्ज ऑन फर्स्ट स्पेयर क्या दिया है, जल्दी से बताएंगे, 2 इंटू 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7। देन सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, ये गिवन दैट है बेटा, ये क्या है, गिवन दैट है, गिवन दैट। ओके, चलिए गिवन चीज है। नेक्स्ट आप दूसरे में आ रहे हैं, अगर दूसरा आप देख रहे हैं, सेकेंड क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन सेकेंड स्पेयर इज कितना दिया है, 3 इंटू 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 की पावर -7। ओके, नेक्स्ट द कूलॉम्स लॉ। अब उसके बाद नहीं, डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान समझेंगे बेटा, ध्यान से, कितनी दिया है, 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड उसके बाद में आपको यहां पर आपको लिखना है फॉर्मूला, कौन सा, कूलॉम्स लॉ आपको लिख देना है। F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला हो गया। ओके, देन सेकेंड चीज भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इज 9 इंटू 10 की पावर 9। ये भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो चीजें। क्लियर है जी भैया। अब यहां पर कुछ, अब उसका सोल्यूशन क्या देते हैं, कर दे जी भैया। F इक्वल 1/4πε0 की मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूं, 9 इंटू 10 की पावर 9। आप वहां पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, देन वैल्यू रखेंगे। ओके, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो है थोड़ा सा स्पेस की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे इसी में ही सॉल्व करना है, नहीं तो आप नोट कैसे कर पाओगे, चीजें समझ कैसे पाओगे। देन उसके बाद यहां पे आपको Q1 की वैल्यू रखनी है। फॉर्मूले से देखिए, मैं उसी फॉर्मूले में चीजें लेट कर रहा हूं, ध्यान समझिए। ये मैंने 1/4πε0 की वैल्यू रख दी। अब मैं Q1 की वैल्यू रखने जा रहा हूं 2 इंटू 10 की पावर -7। देन मैं फिर Q2 की वैल्यू रखने जा रहा हूं 3 इंटू 10 की पावर -7। और अब मैं यहां पे क्या डिस्टेंस रखने जा रहा हूं, जो कि है 30 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे सेंटीमीटर में नहीं रखना, ये चीजें आप बेटा बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करके रखें कि आपको कोई चीज सेंटीमीटर में रखनी नहीं है। मोस्टली जितनी भी चीजें हैं वो एमकेएस फॉर्म में आपको रखनी है, मीटर में रखनी है, किलोमीटर में रखनी है, देन सेकंड में। ये सारी चीजें बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां 30 सेंटीमीटर है, आपको मीटर में जैसे ही आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। तो 0.3 का स्क्वायर करना है तो 0.3 ओके, 0.3 और अगर हम लोग इसको पूरा अगर यहां पे लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -1, 3 इंटू 10 की पावर -1। बिल्कुल मैंने इजी कर दिया आपको।
क्लियर जी भैया। अच्छा ये कैसे लिखा, अगर किसी को देख, ये तो बहुत से बच्चे जानते होंगे, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ये तो मैथ्स में आपने पढ़ी होगी। 0.5 लिखा है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 × 10⁻⁻1। ओके, अगर लिखा 0.05 लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, ये चीजें अगर आपको नहीं क्लियर है तो भाई फिजिक्स में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। एक बात, 3 से 3 भैया मर गया यहां पे। अब देखो -1 है और ये -1 है, ठीक है, एक -1 से एक -1 यहां पे जाएगा तो भैया ये बन जाएगा 6। ओके, एक -1 से ये चला जाएगा तो यहां पे बन जाएगा 6। ओके, 6 ऐड हो जाएंगे, -12 हो जाएगा, 9 ये है, और 9 के बाद यहां पे आप देखोगे कितनी चीजें, एक 3 अच्छा बच गया। ओके, तो 3 3 जा 9 इधर हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³। अब एक बात बताइए, ये जो फोर्स आ रहा है, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है? तो यहां पे आप लिखोगे फोर्स एक्स बिटवीन टू स्पेयर गिवन क्वेश्चन। ओके, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए थे, ठीक है, वो कितना है फोर्स? तो फोर्स इज 6 × 10⁻³ एंड दिस फोर्स इज रिपल्सिव। दिस फोर्स इज अ रिपल्सिव फोर्स। Why? Because बताइए जल्दी से, क्यों? क्योंकि सेम चार्ज स्पेयर ऑलवेज रिपल ईच अदर। ओके, ये आप स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे, बहुत बढ़िया, आराम से आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। सिर्फ इतना अगर आपने कर दिया, अच्छे मार्क्स देने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। मैं मिलता हूं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे एग्जाम से पहले आपके लगभग 4 से 5 न्यूमेरिकल्स की वीडियो अगर आपने देख ली तो एज इट इज आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल उसमें से एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।